हमें क्या लगता है, पहली बार तो भाई मेरे को कांग्रेचुलेट करिए कि हम गप्पे मार रहे हैं। तो ये बड़े भाग्य से गप्पे मारना आता है और हमें वो नसीब ही नहीं हुआ कभी गप्पे मारना। हाँ, लेकिन सुबह से आज शाम हो जाती थी, काम इतने उस समय मरीज भी बहुत आ रहे थे। हाँ इतना चारों तरफ से, क्योंकि आप उस समय नए आए हुए थे, जब यहाँ पे आए थे तो सब लोगों को ये था कि चलें डॉक्टर साहब से मिलें जरूर जा करके। इसलिए बहुत भीड़ भी हुआ करती थी। आप घर में भी आती तब भी देखिए मरीज आसपास खड़े रहते नहीं, थे। हमें तो मतलब ये छत हमें इसलिए याद है कि चाहे पूरा सन्नाटा, अगल बगल मकान नहीं, एकदम अकेला था हाँ हाँ, और कोई डिस्टरबेंस नहीं थी हमें। और शांति बहुत थी। हम चाहते थे कि जैसे बॉम्बे से हम आए थे तो हमें लगता था कि अगल बगल वाले पड़ोसी कोई खुसर फुसर ना हाँ करे। हाँ हाँ, कम से ये कम तो मुझे है। डिस्टर्ब ना करे, सिर्फ हाँ पेशेंट देख रही हूँ, देखने के बाद मैं सो जाऊँ जहाँ जाऊँ। सही है। तो इस ये मकान डॉक्टर साहब के साथ हम लोगों ने बहुत ढूंढ ढांड के कि कोई ऐसा मकान बताइए हाँ, जहाँ पे अड़ोसी पड़ोसी ज़्यादा ना हो और लोग हमसे दरवाज़ा, जब भी 24 घंटे हम दरवाज़ा खोलने को कहें तो वो बेचारे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आम जनता के लिए कितना मुश्किल है ऐसा ना, रात में आना कि अगर जाना। मकान मालिक ऐसा हो तो वो तो परेशान हो जाएगा कि कोई ऐसा डॉक्टर है जो 24 घंटे बाहर अंदर अंदर बाहर कर रहा है और उसके मरीज कभी भी आए पड़े हैं। तो फिर हाँ, ये जगह तो मतलब बड़े भाग्य से, और सबसे बड़ी बात है एक ही बार में सब मिलता गया। सब मिलता हम गया। जैसे आए इतना फटाफट, नहीं तो हमें अगर ना मिलता तो हम तो वापस बम्बई लौट गए होते। ये लेकिन तमाशा साहब से बहुत सहयोग करते थे, कोई भी काम होता था मतलब तो हमने उत्तर आगे प्रदेश में से समझ लो आगे तुम्हारे फादर इन लॉ से अच्छा इंसान नहीं देखा आज होगा। तक सही नहीं मैं बात। मिली हूँ, मतलब प्रैक्टिकली नहीं मिली हूँ। हर हर चीज में वो मतलब अपना तो उनके पास इतना था। मतलब उनके साथ समझिए हम यहाँ अकेले ही रहते थे, वो बेचारे अकेले रहते थे और मतलब दरवाजा खोल के आना, फिर अंदर चले जाना और कभी सारा कभी छोटी वाली झाड़ू बेटी वाड़ू थी। खुद लगाना, हाँ। गेट खुद, यहाँ तक कि जो है आग अलाव बार देना, बोलना नहीं है, बात नहीं करना है, हाँ। आग जला देना। उनको ये लगता था कि इन लोगों को जरूरत पड़ेगी, ये लोग थके हारे हैं, ये लोग इतने, मतलब हम लोग तो एकदम अल्हड़ टाइप के, क्या पता कि कब ठंड पड़ रही, कब गर्मी, कहाँ हमें क्या चाहिए होगा। हाँ, और नल भी जैसे वो पूरा मतलब वो कि भाई पानी रहना चाहिए, कि ये लोग आ रहे हैं पता नहीं रात के 2 बजे नहा रहे हैं, 3 बजे नहा रहे हैं। अब हम लोग तो आते थे पेशेंट उस अजीब से समय ब्लड में छोटी सने बेटी रहते। थी तो कभी कभी मैडम आती थी कि खाना भी नहीं बना होता था तो अच्छू कहे आइए, तो खाना पीना भी कभी कभी यहाँ बैठ के मैडम अंदर खा लेती थी। मतलब छोटी ये वाली समझ लो, बेटी थी, घर की मैंने तरह मतलब दोनों बच्चों ने अपने फादर का बहुत। इतना सुख लिया है, मदर का सुख तो अब पा रहे हैं वो लोग। हम तो उस उस समय समय तो सर्विस ही करते थे तो ये छोटे अच्छा, दोनों बच्चे मास्टर थे। साहब के प्रेजेंस में मतलब हम इस छत पे और नीचे से लेकर, तुम सोचो हमने हाँ, यहीं सब छत पे कहीं। कुरान भी पढ़ी। हाँ। मेरे को समझ में ही नहीं आता था, वो पल्ले पड़ता था कुरान, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा कि पेशेंट मेनिंजाइटिस की लेटी थी, मुस्लिम पेशेंट थी, और वो जब हम पूरी एक तरफ तो हैरिसन पढ़ते थे और दूसरी तरफ कुरान पढ़ते थे कि ऐसे क्या शब्द बोले कि वो मुस्लिम विडो जो है कि उसकी पीड़ा कम हो जाए, और वो शब्द क्या चूज़ करे। तो उसके लिए मैं कुरान पढ़ती थी, और चांद जैसे नहीं होता है जो 5 बार जो नमाज अदा करते हैं, तो उन शब्दों को बोलती थी, मेडिटेट करती थी कि अब मुझे जाके मरीज के अटेंडेंट को ये बोलना है। हाँ भाई, वो भी सब तो और वो कमाएं कुरान होती मेरे को अभी भी रखा हुआ है, जिसके ऊपर वो चीज़, और उसकी लैंग्वेज बड़ी डिफ़िकल्ट है, मुझे समझ में ही नहीं आई, मैंने बहुत भाव से उसको पढ़ी। हाँ, वो नहीं समझ लेकिन में एक आती चीज़ है कि चाहे जो भी है, उस समय चाँद से मैंने जो भी मांगी थी मुराद, मेरा वो बच्ची मतलब बच गई, वो विडो जो कि परेशान थी कि हस्बैंड नहीं है, मेरे 7-8 बच्चे हैं, ये आखिरी बेटी है, ये हालत है, और 1750 रुपये का बिल बना था, और वही 14-15 दिन का। तो 1750 रुपये के बिल के लिए भी उसके लिए आफत थे, और मेनिंजाइटिस की पेशेंट थी, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस जो भी है ना, वायरल मेनिंजाइटिस, जांच भी नहीं करवाई कि ट्यूबरकुलर है कि वायरल है, सीएसएफ भी नहीं करवा रही वो। हाँ, वो मतलब ऐसे आके पड़ गई बस पूरी तरह से। तो वो स्टेज मेरे लिए मतलब बहुत बुरा था कि ना कोई बिजली, ना कोई पानी, ना कोई मोबाइल डॉक्टर साहब को फ़ोन किए जाऊँ कि ऐसी ऐसी पेशेंट आ गई, अब मैं क्या करूँ। ट्रैवल नहीं है, लोगों को क्या लगता था कि मेरे पार्टनर डॉक्टर हैं तो वो ये पेशेंट तो मैं ट्रीट कर लूँगी। और मतलब एक चीज़ है कि लगातार 5 सालों तक उनके साथ रह के हैरिसन पढ़ के ना, जो इतनी मोटी मोटी किताबें होती है, और सारे पेशेंट दूर से भी देखती रहती थी, तो क्या करना है मुझे, उस समय बस ऊपर वाले का नाम लेके लाइनें पढ़ते पढ़ते मैं वो चीज़ें करती चली जाती थी, और उस विडो की वो चीज़ें जो है रंग ले आई, वो लड़की साफ बच गई। और वही नहीं, उस वीडियो के जैसे जीबी में किसी अल्ट्रासाउंड में करते समय स्लज और पथरी भी दिख रही थी, पथरी नहीं, कैंसर जैसा लग रहा था, जीबी मांस जैसा लग रहा था,
और मतलब सोचो कि हमने बस विश की उसके लिए, जैसे नहीं होता है अल्लाह तारा से जैसे नहीं विश मांगा, मेरे को उसकी पीड़ा मतलब खुद ही जीने नहीं दे रहा था मुझे। और मैं रात भर सोती नहीं थी, टहलती रहती थी। मैं कहती थी ऐसे कैसे, इन बच्चों के बाप भी तुमने छीन लिया, माँ को छीनोगे, जैसे नहीं होता है। और तुमने उसे जीबी कैंसर कर दिया। मतलब सोनोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड कर रहे थे उनके हिसाब से ये जीबी मांस ही है, मतलब कैंसर है। और मेरे को इतना रोना आया कि बताओ कि अब ये भी नहीं बचेगी इतने दिन के बाद। और ऐसे ही मच्छर काट रहे थे, ऐसे ही बुरे बुरे मच्छर बहुत काटते थे उस जमाने में भी। आप पूजा कर लीजिए नहीं तो मतलब जैसे कह रहे हैं, लेकिन इन मच्छरों के बीच में ऊपर वाले ने पता नहीं कैसे पावर दी थी। और हम सिर्फ प्रे करते गए, प्रे कर, उस समय हमने कितने मरीजों के लिए प्रे किया होगा और कितने बच्चे होंगे। और रात दिन मतलब ये होता था कि 24 घंटे मरीजों के बीच रहने का ये फ़ायदा तो हुआ कि जैसे नहीं अगल बगल जैसे डाइंग डेथ तरह की चीज़ रहते हैं जब, तो जैसे वो टाइटन मूवी नहीं है, टाइटेनिक मूवी, जैसे वो बूढ़ी लेडी ऐसे करके वो प्यार करती है, हाँ, और वो जो शिप डूब रहा होता है, तो आप अकेले कैसे सबको बचाओगे। तो मेरे तो अगल बगल सब वही लोग पेशेंट ही पेशेंट, अजीब गरीब थी। ये कहाँ से दर दर आते चले जा रहे थे। एक्सीडेंटल पेशेंट हो, मेनिंजाइटिस हो, ब्लीडिंग की हो, वो कितना मतलब उनको लगता था कि जैसे हम ट्रीट कर देंगे, हालांकि सब डॉक्टर साहब ट्रीट करते थे। मैडम का क्योंकि व्यवहार ऐसा था, प्यार से बोलना, प्यार से बातचीत, तो लोग खींचे चले जाते थे। वैसे सब छोड़ के यहीं पे आना, मैडम है, अगर मैडम वहाँ गई तो यहाँ भी, वहाँ नहीं मिली तो भी यहाँ। मेरे को याद है कि छत पर तो ये मेरी वो हो गई। दूसरी मास्टर जी रहते थे, जो थर्सडे वाली पूजा थी, थर्सडे के हम सोचते थे व्रत करें, उस दिन हमेशा रप्चर आती थी। मतलब रप्चर यूट्रस, रप्चर एक टॉपिक तो आना ही आना है। हम सोचते थे नहा धो के शाम को पूजा करेंगे ऐसे ही, और हम जैसे ही जाते थे मतलब सबके पेट फटे जरूर होते थे। मतलब हम जब इमरजेंसी में सर्जरी करें, मतलब हमेशा अंडर प्रेशर करते थे। बेहोशी के डॉक्टर तुरंत आओ भैया, रप्चर्ड यूट्रस हो गया, और मरीज को रास्ते में भेजेंगे तो वो तो मर ही रहा है, मर ही रहा है वो। अब क्या करें सर, आप आ रहे हैं रप्चर्ड यूट्रस में क्या करें, इतनी लो बीपी हुई जा रही है कि उसका बीपी भी नहीं मिल रहा है। लेकिन उस समय के बेहोशी के डॉक्टर कितने मतलब जुझारू थे कि हमारे पास मतलब समझ लीजिए कि उस समय कितने ब्लड हम लोगों ने रप्चर्ड एक्टोपिक में जो हीमोपेरिटोनियम को भी ले लेके वो चीज़ें सीखी। और ये पुराने ज़माने का ट्रीटमेंट है। मतलब मैंने पढ़ाई नए ज़माने की और लेकिन अचानक से पुराने ज़माने में आ रहा है। तो पुराने ज़माने की चीज़ों में आपको पता होना चाहिए कि कैसे पुराने लोग करते थे कम संसाधन में। भाई खाना हमें पता होना चाहिए कि ऊपर ही में ईंट पे कैसे बनता था। ये क्या बात हो गई, मॉडर्न तरीके का हम सब बनाए पड़े हैं और लाइट कट गई तो क्या करेंगे बताइए। आपको ये ट्रिक होना चाहिए कि विद इन टाइम हमें ज़रूरत पड़ी तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। और जब आप ये चीज़ सीख जाओगे कि ये मकान नहीं, दुकान नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम जो है कि झोपड़े में भी रह लें, ज़मीन में, पत्थर में, कहीं भी बैठ लेंगे, ऊपर वाला तो है ना सर पे। वो है वो चीज़ मुझे इस छत पे थी कि जब सरस्वती को ये लगता था कि घास खा के भी मैं रह लूँगी पृथ्वीराज चौहान की तरह, और मेरे को चाहे कुछ भी हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझे यहाँ पे भेजेंगे, मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे, यही तो करेंगे, उनका काम वही करना है। उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, हमारे डॉक्टर्स ग्रुप में हमें बदनाम करेंगे और लोगों के बीच बदनाम करेंगे। उससे ज़्यादा क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इससे ज़्यादा क्या उठ रहे हो तो लोगों का काम हो जाता है ना। नहीं, उनसे ऊंचा उठने की बात नहीं है, अच्छी काम करने के लिए। जैसे अगर आपने सीखा है और आप जान बचा सकते हो तो आप उसको नहीं करोगे तो कौन करेगा भाई, किसके ऊपर आप यकीन करोगे। मतलब डिग्री होल्डर भी तो उस जमाने में नहीं थे, और डिग्रियां जो मिल रही हैं, पहली बात है कि कितने लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं थियरी, कितनों ने प्रैक्टिकल किया। क्या 24 घंटे आप हॉस्पिटल में ड्यूटी किए हो? और यहाँ की कितनी औरतें 24 घंटे हॉस्पिटल में रहती हैं? ये बात सच है। पहले यहाँ यूपी की क्या गायनेकोलॉजिस्ट या कह लो चाहे कोई भी डॉक्टर, क्या MBBS के दौरान भी वो जो है कि रात के 12-10 बजे तक सारे वार्ड में, बच्चों के वार्ड में, दिल के वार्ड में, बुढ़ों के, क्या कोई कर सकता है क्या? अब कल ही एक दादाजी थे, उनका जो जब वो 5-15 दिन बेहोश होके खड़े हुए बैठे, कोई भी औरत होगी तो किसी को टच थोड़ी ना करेगी। सही बात है। लेकिन हमने तो उन्हें मालिश की, बाकायदा मालिश की। हमारे जब पापा बीमार थे इतना तो मैडम ने ही तो ठीक किया। हाँ, जो हाथ वाला कितना परेशान हो रहे थे, हाथ वाला प्रॉब्लम कोई कम थोड़ी न थी, मैडम ने वहाँ रख के सब सही किया उनको। हम तो कोई भी हमारे मतलब मेरे को तो ये लगता है कि ये चीज़ होना कि ये आदमी आपका दादा है, ये आदमी आपके पिता है। दुनिया सोचती है, सोचना वो किस एंगल से देख रही है, आपको कुछ भी बोल सकती, कमेंट कर सकती है, दूसरे आपके प्रोफेशन को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं।
और इतनी अच्छी चीज़ सोच करके मैं यहाँ आई थी। सोचिए एकदम अकेली थी मैं, दरवाजे में ताला भी नहीं लगता था, किसी दरवाजे की कुंडी नहीं थी, न यहाँ की, न अस्पताल की, न लैट्रिन की, मतलब न नहाने की, किसी जगह पे ताला नहीं लगाया गया था और हर जगह पे हर कोई था। मतलब मैंने हाँ, ये नहीं था कि कोई किसी भी कमरे में घुस रहा है, हाँ, तो मतलब यहाँ पे मैं नहीं आ किसके साथ सकती बैठी हूँ, है। क्या उठी हूँ, क्या कर रही ये हूँ, नहीं देखने था वालों कुछ को भी। बड़ा ऑड लग सकता था, क्योंकि कब मेरे कपड़े उतर रहे हैं, कब गीले हैं, कब गंदगी में है, सही कब बात मैं है, चेंज कर रही आपका हूँ, और मैं इतना देखूंगी कि तुम्हारे मतलब फादर इन लॉ उधर है और मैं क्या क्या देखती रहूंगी, सही बात है। तब कितना कुछ केयर कर पाऊंगी कि किसको किसको खुश करूंगी। तभी ये था कि एक आइसोलेटेड कमरा हो जहाँ पे मतलब कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और वो चीज़ यहाँ पे मुझे यहाँ मिली। मेरे यहाँ और जो भी यहाँ से गए, मतलब एक बात बता दें, आप गई, आपने मकान बनवाया, एक ठाकुर साहब रहते तो वो बनवाए, तीसरे ठाकुर साहब रहे वो भी बनवा लिए, तीनों लोग बनवा लिए जाके। अब ये बताशे वाले भी देखा जाए तो उनकी भी ये देखो है, बतासे वाले ये भी बनवा लिए, बगल में इन्होंने बनवा रखा इन्होंने है भी अपना। बनवा इस घर का पता नहीं क्या, मतलब जो आया उसने अपना घर बनाया। मतलब लिटरली इस घर में मैं जिस मन से आई थी, और इस कमरे में हमने जो है अखंड वो जो नहीं होता 3 वो पढ़े थे, मतलब हमें नहीं पता कि पंजाबियों के गुरु ग्रंथ साहब क्या होते हैं, गुरु वो साहब। 3 ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब मुझे किसी ने भेंट दिया ट्रेन में, अच्छा, कि ओके। भाई पंजाबी बंदा था, उसने कहा मैडम आप पढ़ना चाहती, मैंने कहा व्हाई नॉट, गुरु ग्रंथ जी के बारे में तो मैंने इतना सुना है, आप मुझे दीजिए। और उन्होंने इतनी सरल हिंदी में मुझे गुरु ग्रंथ साहब दिया, उतनी सरल हिंदी में तो हमें रामायण भी, मतलब रामायण बहुत भोजपुरी में और उसमें बहुत संस्कृत अच्छी और लगती थोड़ी है, उसमें लेकिन गुरु ग्रंथ साहब हिंदी, और कैसे उसमें उर्दू और हिंदी Mixed है सब वो। मिक्स्ड है, हाँ, words। पंजाबी मिक्स्ड है, और वो हिंदी में, मतलब पंजाबी में लिखा कम हिंदी में, हिंदी में ज़्यादा और वो मैंने उन 3 महीनों में, मतलब गुरु ग्रंथ साहब इसी समय दिवाली के आसपास, और 9 दुर्गे के 10 दिन के फेस्टिवल में क्या हुआ था कि मैंने फास्ट रखा था, और फास्ट रखते रखते आप इतना पढ़ते हो और इतना पेन और सब देखते हो कि आप उस स्टेज पे चले जाते हो कि प्रेम की एकदम उस वाले स्टेज पे चले जाते हो, और लोगों को वो प्रेम लगता है कि एक बीमारी है, सही मतलब जो आम भौतिक लोग हैं या जो भी है, जैसे आप तो थी, आप देखती थी ना मेरी जो चीज़ें होती थी, मेरे को मौन रहना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं सबको एक्सप्लेन करूंगी कि नहीं मैं नॉर्मल हूँ, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक के हिसाब से तो आप बीमार हो, आपको दवा लेना चाहिए, मूड स्टेबलाइजर लेना चाहिए। और मुझे ये लगता था ये शब्द में तो मैं पेशेंट को ट्रीट कर रही हूँ, और उस क्लोज चैम्बर में जो शब्द मैं पेशेंट को बोलती थी, पेशेंट को तो अमल कर ही जाता था, और दवाइयाँ भी जो मैं देती थी पेशेंट ले लेते थे। कुछ लोगों को लगता था कि मैं थोड़ा एबनॉर्मल हो गई, क्योंकि जगी रहती थी, सो नहीं पाती थी बिल्कुल भी, मेरे को कोई सोने ही नहीं देता था, तो मैं उसी के बीच बीच में सोती थी, जैसे जब तक हिस्ट्री ले रहा है मैं सो लेती थी कि भैया वो क्या बोल रहा है, और जब अचानक बोलो तो एक तो यहाँ की लैंग्वेज डिफरेंट थी, यहाँ की लैंग्वेज में बोलते समय मैं कंफ्यूज हो जाती थी, मैं कभी पंजाबी बोलती थी, कभी मैं भोजपुरी बोलती थी, कभी महाराष्ट्र में मराठी बोलती थी, तो मुझे ये नहीं समझ में आता था ये सामने वाला इसके रिलेटिव्स कौन है, मैं कौन सी भाषा बोलूँ। यहाँ गाँव में माता जी थी, वो जौनपुर भाषा बोलती थी, वो कहती थी बच्ची, सबको कहती थी बच्ची, अच्छा बच्ची खा लिया, हाँ, तो बोलती, बहुत प्यार करती थी हमारे बच्चों से। हम जब आए ऑफिस से, बच्ची खा लिया, बच्ची खा लिया, ना खाया तो रखा है, बच्ची खा लो, बच्ची खा लो, बच्चों को बहुत चाहती थी। चलो तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि अब मैं समझ गई हूँ कि एक्चुअली में मैं नहीं बीमार हूँ, सही बात है। मेरे को लैंग्वेज पकड़ने में, जैसे मुझे समझ में तो आए आप कौन सी भाषा समझ पा रहे हो, उस भाषा में खुद को लाने में टाइम लग रहा था। उसको लोग सोचते थे कि मैडम पता नहीं क्या बोलती हैं, या इनके ऊपर पता नहीं क्या चीज़ें हो गई, समझ रहे, तो उस तरह की चीज़ें, भाषा का फर्क पड़ रहा था यहाँ पे, और इतनी स्लो स्पीड लाने में फिर मेरे को दवा खानी पड़ी कि मैं यहाँ लखनऊ वाली स्पीड कैच कर लूँ और गांव वाली स्पीड कैच कर लूँ। फिर मजबूरी में फिर मैंने मूड स्टेबलाइज़र लिया, फिर अपने साइकियाट्रिशियन फ्रेंड से बात करी, उनसे डील की कि देखिए ये प्रॉब्लम आ रही है, और मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अचानक मेरे घर वाले फ़ोन करते हैं तो अलग अलग भाषाओं के लोग करते हैं, अब क्या करूँ, मतलब अचानक क्विक लैंग्वेज चेंज, और सर्जरी करते समय मैं उनसे बोल रही हूँ तो इन लोगों को लग रहा होगा पता नहीं अचानक मेरे लैंग्वेज इतने चेंज क्यों होते जा रहे हैं और अलग अलग भाषाएं क्यों यूज़ कर रही हूँ। तो फिर मेरे को लगा चुप हो जाना चाहिए सरस्वती, तू अब चुप हो जाएगी, अगर इस एरिया में तुझे वर्क करना है, इस एरिया में सिर्फ धीरेन्द्र ही बोलेंगे, यही लोग बोलेंगे जो यहाँ के लोग हैं, हम नहीं बोलेंगे। और वो लोग अपने हिसाब से मेरे को जो बोलना होता था वो बोल के बराबर कर देते थे। लेकिन आई एम सो हैप्पी कि अब कम से कम जैसे एक यहाँ की हिंदी, जो यहाँ की लोकल भाषा एक आ गई, लोकल कल्चर आ गया, इनके